फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। जैसा आप सबको पता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं साउथ आइलैंड में रोड ट्रिप। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है कैंपर वैन। यस। मैं आपको अपनी कैंपर वैन का टूर कराती हूँ ताकि आपको अगर कभी बुक करना पड़े तो आपको सारी चीज़ें पता हो। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्विकली स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा। तो सारे रेडी हैं टूर के लिए। आज और मैं कराती हूँ आज अपनी कैंपर वैन का टूर। फ्रंट में 2 सीट है, वो ड्राइवर सीट है, ये मेरी सीट है। और यहाँ पे भी स्टोरेज है, यहाँ भी स्टोरेज है। स्नैक्स वगैरह अगर आपको आगे कुछ रखना है तो आप वो रख सकते हैं। और अच्छी खासी सीट है, कप होल्डर है, और ये भी उठ सकता है। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखना है तो आप वो रख सकते हैं। और ये वाली अगर आपको वो कप होल्डर वगैरह यूज नहीं करना तो आप इसको एक सीट भी बना सकते हो, पर हम एज अ कप होल्डर यूज करेंगे, सीट को गिरा के रखेंगे। तो ये था फ्रंट का। अब ये है मेन। यहाँ पे उन्होंने डस्ट पैन वगैरह दिए हुए हैं क्योंकि आप ये जो गंदा करते हो वो साफ कर सको। और ये वाला जो पाइप है मैं बाद में बताऊंगी वो किस काम आएगा। यहाँ पे ये है सिर्फ यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे ये सारे स्विच है, लाइट, फ्रिज, वाटर पंप और एसीसी। अगर आप पावर साइड में रुकते हो तब तो आपको ये एसीसी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपकी पावर उससे चल जाएगी। अदरवाइज ये यूएसबी आपका फोन चार्ज करने के लिए, तब आपको ये एसीसी ऑन करना पड़ेगा। वाटर पंप अगर आपने ऑन नहीं किया तो नल में पानी नहीं आएगा, तो आपको वाटर पंप ऑन रखना पड़ेगा अगर आपको यूज करना है तो। फ्रिज ये पूरा टाइम ऑन रखो क्योंकि फ्रिज फिर बैटरी से ऑन रहेगा रास्ते में भी, और अगर आप पावर साइड पे रुके हो तो फिर पावर से हो जाएगा। लाइट आपको जब लाइट चाहिए लाइट ऑन रखो। तो ये इसके स्विच है। अब ये सिटिंग एरिया है और इसके साथ है ये सारा ब्लैंकेट। 2 मिले बिकॉज यहाँ पे 2 है, एक ऊपर बेड बन सकता है, एक ये नीचे बेड बन सकता है। मैं दोनों दिखाऊंगी। अगर आपको ऊपर का बेड बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे पुल करना है, ये यहाँ तक आ गया, ये आपका बेड तैयार हो गया। बहुत अच्छा बेड हो जाता है और कोजी है। ऊपर आपको ठंड भी नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट, काफी इजी है। और ये यहाँ पे ये लटकता रहता है, ये यहाँ पे इसको डाल दो, ऐसे करके यहाँ डाल दो, ये हो गया। ये हो गया ऊपर का बेड। अब नीचे का बेड कैसे बनाना है मैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये जो सारा सामान है और जो भी आपका लगेज है वो आप ठूस दो ऊपर। आपको इसके साथ मिलते हैं 2 रजाई, 2 ब्लैंकेट, 4 पिलो और टॉवल, और ये है बेडशीट, ये इनके साथ मिलते हैं। और स्टोरेज अगर मैं दिखाऊं, अब मैं भी यहाँ नीचे का बेड दिखाऊंगी, पर मैं पहले स्टोरेज दिखाती हूँ। ये है, इसमें आप अपनी ग्रोसरी वगैरह कुछ भी रख सकते हो। देन इस साइड है जिसमें आप अपना लगेज रख सकते हो। आपके 2 लगेज आराम से आ जाते हैं इसमें। और हमें इन्होंने कैंपिंग चेयर भी दी थी जो हमने यूज करनी है कहीं तो वो कर सकते हो। और ये आपका तार है जो पावर साइट में यूज होता है। और इसी में यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो, इस होल में डंडा डाल के यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी, वो भी इसी के अंदर है। तो हम इसे वापस रख देते हैं। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ का बेड।
सो ये है नीचे का बेड जो सारांश अभी हटा रहे हैं। बहुत इजी है लगाना। ये वेलक्रो इस पे लगा हुआ है। ये लकड़ी का फट्टा होता है, वो आपको बस उनके बीच में अरेंज करना होता है, जैसे आप देख ही रहे हो। और ये रखा जाता है आपकी जो सीट है बैठने की, उसके पीछे। अभी सारांश उसके पीछे रखेंगे। और बहुत हैवी नहीं है, क्वाइट इजी है लगाना भी इसको। और 2 जने आराम से सो भी जाते हैं। और मैं बताऊं तो सारांश की हाइट भी अच्छी लंबी है, ही इज़ 5'11", और वो भी आराम से सो गए थे। ऐसा नहीं था कि कोई इशू आया था कि उनके पैर में प्रॉब्लम आ रही थी, बाहर निकल रहे थे। और ये है टेबल, ये आपने पोल सा देखा, ये भी उसके अंदर ही था स्टोरेज में। और ये टेबल बन जाती है आपको डिनर करना हो या इन बिटवीन कहीं भी रुकते हो उसके लिए। ओके, सो बेड हो गए सारे। अब अगर हम बात करें इस साइड की, किचन की, तो इन लोगों ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर चेक करोगे तो सारी कटलरी है, चॉपिंग बोर्ड है, प्लेट्स हैं, ये ऐसे पैन दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और पूरी कटलरी आपके पास यहाँ पे है। इनफैक्ट आपको नाइफ भी यही लोग प्रोवाइड कर देते हैं। नाइफ है, कैन ओपनर वगैरह भी है, तो सारी चीजें इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। सो ये है फ्रिज। यहाँ पे कंपार्टमेंट में आप फ्रिज में जो भी आपको अगर बोतल वगैरह रखनी है वो। ये है फ्रीजर, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। सो अगर अब मैं गैस का दिखाती हूँ, फ्लेम वाली है यहाँ पे, और ये इसके नॉब है। आप माचिस अपने साथ करो, बिकॉज ये इससे चलती नहीं है। अब हो सकता है कि आपके वाली जो कैंपर वैन मिले वो चल जाए, पर जब उसने हमें दी है तो उसने हमें यही बोला था कि किसी भी कैंपर वैन में ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चलती नहीं है, तो ये वर्क नहीं करता। तो माचिस अपने साथ रखो या लाइटर, उसको ये यूज़ कर सकते हो। ये सिंक है, और यहाँ पे ये नीचे इनके स्टोरेज है। एंड अमेजिंग थिंग है कि यहाँ पे इन्होंने ये पूरा हर चीज दी हुई है। पैन दी हुई है, छलनी दी हुई है, टोस्टर दिया हुआ है, मिक्स करने के लिए बोल दिया हुआ है, पैन दिया हुआ है, आपको मैगी बनानी है, कुछ भी बनाना है उसके लिए दिया हुआ है। और जैसा आपको पता है, मैं कुकर अपने साथ ऑकलैंड से लाई थी, पर बाकी सारा सामान इन लोगों ने इसमें दिया हुआ है। और ये यहाँ से ओपन हो जाता है। अगर आप गर्मी में बना रहे हो तो आप ये ओपन करके आराम से बना सकते हो, पर सर्दी में ये क्लोज भी रख सकते हो। और आपके लिए बहुत अच्छा है कि हाइट बहुत अच्छी है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई दिक्कत आती है। तो अब मैं दिखाती हूँ ये स्पेशल चीज। सो ये है वॉशरूम आपका पूरा। ये आपकी टॉयलेट है, और ये आपका शावर है। काफी अच्छा स्पेस है, आप आराम से खड़े होकर नहा सकते हो। पर हमें पता है हमें यूज ही नहीं करना टॉयलेट, शावर कर सकते हैं। अगर आपको शावर यूज करना है वो काफी इजी है, कुछ नहीं करना। आप ड्राइव करोगे तो वो पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, और 5 मिनट्स तक हॉट वाटर रहता है जो उसने हमें बताया है। तो 5 मिनट के लिए तो शावर लेना इज क्वाइट इजी। तो ये है यहाँ अंदर का। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, इसको अगर डंप करना है, जो वेस्ट वाटर इसका होगा, और किचन का वो किधर है। ये एलपीजी गैस का है। यहाँ पे ये जो नॉब है ये शावर और किचन के पानी का है। क्यों कि आपकी कैंपर वैन में ड्रिंकिंग वाटर कैसे आप भर सकते हो। सारा ये ड्रिंकिंग वाटर वाला है ना ये। हाँ, यहाँ पे और लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। ये वाला यहाँ से लो, उठाओ और उसमें डाल दो। इतना सिंपल है, और कुछ नहीं करना। और थोड़ा सा दूर खड़े रहो, क्योंकि ये जब उन्होंने कैंपर वैन दी थी तब बताया था कि आप थोड़ा सा दूर खड़े रहो, बिकॉज जब वो टैंक फुल होगा वो पानी बाहर आएगा। आप एकदम क्लोज खड़े हो तो आपके ऊपर पानी गिरेगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये पानी यहाँ से बाहर आएगा तो आपको सीधा साइड होके बंद कर दो, तो आप भीगोगे नहीं, बस ये। और यहाँ पे ही आप जो इसका किचन का वेस्ट है और जो शावर है हमारे में, उसका जो वेस्ट सेम जाता है, वो अगर आपको डंप करना है तो वो भी है, वो डिफरेंट है।
वो यहाँ से डंप करने का है। वो मैं भूल गई रिकॉर्ड करना, पर मैं फिर से दिखाऊंगी जब हम दूसरी बार करेंगे। हमने अभी ऑलरेडी कर चुके हैं सारांश डंप, अब बस फ्रेश वाटर ही भर रहे हैं। सो डंप स्टेशन पावर साइट्स पे भी होते हैं कई बार, तो यहाँ पे है और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो होता है, ये सिर्फ नीचे से एक नॉब खोलनी होती है, वो मैं भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और इससे क्या होता है, आपका पूरा जो किचन का है और जो शावर का है वो निकल जाता है पानी। ये टॉयलेट वाला अलग होता है, ये वो वाला नहीं है। तो हम अभी किचन वाला निकाल रहे हैं, बिकॉज हमने शावर यूज़ ही नहीं किया। हम हर जगह पावर साइड पे ही रुके थे, तो वहीं यूज़ कर लेते थे, तो हमारा वो यूज़ नहीं हुआ। पर अगर होता तो भी वो सेम, दोनों का सेम ड्रेनेज है, वहीं से निकलता। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साइट्स पे ही मिलते हैं डंप स्टेशन। आपको कभी कभी ऑन रोड आप चल रहे होते हो तो वहाँ पे ध्यान दोगे, साइंस होते हैं बने हुए, वहाँ पे भी आप डंप कर सकते हो। तो ये फ्रेश वाटर का है और यहाँ से पूरा बकेट निकलता है, वो टॉयलेट का है, वो मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, तो वो मैं नहीं निकाल रही वो यहाँ से खाली होता है, बस एक डब्बे में होता है, वो आपको डब्बा डंप करना होता है, वो वहाँ से है। और ये है पावर साइड पे, अगर आप रुकते हो तो यहाँ पे आपका जो पीछे येलो प्लग दिखाया था वो पावर साइड। सो हमने हर जगह ही पावर साइट ली थी, और उसके लिए ये तार बहुत ज़रूरी है। ये तार एक उनकी साइट पे लगेगा, एक आपकी गाड़ी में लगेगा, उससे पावर आ जाएगी। सो होपफुली आपने एंजॉय की होगी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए।